म्यांमार के सागाइंग इलाके में एक बौद्ध मठ पर हुए हवाई हमले में 23 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए। मठ में 150 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मरने वालों में 4 बच्चे भी हैं। हमला रात 1 बजे जेट फाइटर से किया गया। सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हो सकती है। FBI ने अपने ही अधिकारियों की वफादारी की जांच शुरू की है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनसे सवाल पूछे जा रहे, जैसे कि क्या उन्होंने निदेशक पटेल के खिलाफ कुछ कहा था। आमतौर पर ये टेस्ट देशद्रोह या गोपनीयता उल्लंघन पर होते हैं, लेकिन इस बार खुद सीनियर अधिकारियों पर शक किया जा रहा है, जिससे एजेंसी के अंदरूनी हालात और विश्वास संकट उजागर हो रहे हैं। अमेरिका अब नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि नाटो इस सप्लाई का पूरा खर्च उठाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज भेजेगा, जिसमें पैट्रियट मिसाइल और मीडियम रेंज रॉकेट शामिल होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय बाकी है। ट्रंप रूस पर बड़ा बयान भी दे सकता है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अब 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। नासा ने बताया कि एक्सियम 4 मिशन की वापसी 4 दिन चल गई है। पहले 10 जुलाई को लौटना तय था। शुभांशु समेत 4 क्रू मेंबर्स ने 26 जून को ISS पर डॉक किया था। मिशन 25 जून को फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था और 14 दिन का था। देरी के पीछे तकनीकी और अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी स्थितियां बताई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने का फैसला किया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की तो टैरिफ और बढ़ा दिए जाएंगे। इससे पहले मार्च 2025 में अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया था। ट्रंप बाकी देशों पर भी 15 से 20% लगाने की तैयारी में है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि हादसा दोनों इंजन बंद होने से हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पेज की रिपोर्ट में बताया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक-एक करके दोनों इंजन फेल हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने इंजन बंद किया? जवाब मिला, नहीं। यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसमें 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने 12 किले शामिल, 11 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु में। इनमें रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुगढ़, दुर्ग और जैसे ऐतिहासिक किले शामिल हैं। ये निर्णय यूनेस्को की 47वीं बैठक में पेरिस में लिया गया। इसके साथ ही भारत की कुल 44। गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या उसके पिता दीपक यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, राधिका को करीब से मारी गई 4 गोलियों ने दिल और आंतों को छलनी कर दिया। वह आधे घंटे तक तड़पती रही, लेकिन पिता खून बहता देखता रहा। शुक्रवार को राधिका का अंतिम संस्कार वजीराबाद गांव में किया गया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने हिंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु हमारी मां तो हिंदी मौसी जैसी। हिंदी सीखने से क्षेत्रीय पहचान को कोई खतरा नहीं, बल्कि ये भारत को एकजुट करती है। उन्होंने साउथ फिल्मों की हिंदी डब वर्जन से होने वाली कमाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पैसे कमाते हैं तब ठीक, लेकिन भाषा सीखने में क्या आपत्ति क्यों? पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संविधान के खिलाफ नहीं बताया। संसद में JPC की बैठक में उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर बहस की जरूरत बताई। जस्टिस खेहर ने भी सुझाव दिए। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बंसल चौराहे के पास आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में 55 वर्षीय लीला देवी गोयल की लाश संदिग्ध हालत में मिली। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा। सूचना मिलते ही कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान और SP अंकित जायसवाल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने पहुंची। बिलासपुर रेंज के IG डॉक्टर संजीव शुक्ला ने रायगढ़ प्रवास के दौरान उर्दना पुलिस फायरिंग रेंज में पौधारोपण कार्यों का निरीक्षण किया और खुद भी पौधा लगाया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने जानकारी दी कि लगभग 4.5 एकड़ में फैले इस परिसर को सुरक्षित किया गया है और मवेशियों से पौधों की रक्षा के लिए मजबूत मेड़ बनाई गई है। शहर के महू रोड स्थित कृषि मंडी के पास दरअसल कुछ लोगों ने 22 वर्षीय युवक अमन बोरासी को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। अमन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा कि विवाद सुअर पकड़ने को लेकर हुआ था। आरोपी इंदौर, नागदा और उज्जैन के रहने वाले हैं। सिमरिया गर्की में युवाओं और पशु चिकित्सकों ने मिलकर एक अनोखी पहल शुरू की। सड़क हादसों
जिससे आवारा गायों को बचाने के लिए उनके गले में रेडियम पट्टियां पहनाई जा रही हैं। यह पट्टियां रात में वाहनों की रोशनी में चमकती हैं, जिससे गाय दूर से ही नजर आ जाती हैं और टकराव से बचाव होता है। इस पहल से हादसों में कमी लाने की उम्मीद है। काशी में सावन महोत्सव के दौरान गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़ के बीच एक युवक की जान एनडीआरएफ की सतर्कता और बहादुरी से बच गई। संत रविदास घाट के पास गंगा में बहते प्रकाश नामक व्यक्ति को 11वीं वाहिनी की वाटर पेट्रोलिंग टीम ने मोटर बोट से रेस्क्यू कर लिया। उप निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम 24 घंटे मुस्तैद रहे। भिलाई के वार्ड 13 साकेत नगर में पार्षद सागर सुमन सिन्हा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक अज्ञात युवक ने मेडिकल सामान के बहाने दुकानदार से हजारों रुपए वसूले। युवक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पैसे मांग रहा था। जब दुकानदारों को शक हुआ और पार्षद से बात की, तब ठगी का खुलासा हुआ। जावद में दबंगों ने लगभग 30 से 40 बीघा चरनोई तलाई और शासकीय कंटूर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। ग्रामीणों के बार बार शिकायत के बावजूद सरपंच और सचिव चुप हैं। अतिक्रमणकर्ताओं ने जेसीबी से रात में खाई बना दी और विरोध करने पर ग्रामीणों से गाली गलौज और झगड़े पर उतर आए। 70 ग्रामीणों ने तहसीलदार थाना और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईएनए दिल्ली हाट अग्निकांड पीड़ित 24 दुकानदारों को 5.5 लाख रुपए मुआवजा चेक सौंपा और 6 महीने का किराया माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हादसे के महज 60 दिन में राहत लेकर पहुंची, जबकि पहले वर्षों लगते थे। कोरोना काल की अनदेखी का हवाला देते हुए गुप्ता ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। जनसंख्या दिवस के मौके पर देश में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रक कानून लागू करने के लिए भारत रक्षा मंच ने प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को यह ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पास करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर में हाहाकार मचा दिया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से रामघाट, भरतघाट सहित सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो गए। बाढ़ का पानी पुरानी लंका तिराहा और एमपीटी तिराहा तक पहुंच गया, जिससे 2003 की विनाशकारी बाढ़ की यादें ताजा हो गई। पानी कई घरों में घुस चुका है। जबलपुर में धान परिवहन में गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने 16 राइस मिलर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये कार्रवाई कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर की गई। कलेक्टर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों द्वारा धान परिवहन में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करवाई थी। चित्रकूट के खेरवा गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर बने गोलीकोरी के घर में जमीन के नीचे से अचानक पानी निकलने लगा, जिसे देख ग्रामीणों में कौतूहल फैल गया। लगातार बारिश के चलते ये अनोखी घटना सामने आई, जिससे गांव में भीड़ उमड़ पड़ी। बरौंधा थाना क्षेत्र की भियामऊ पंचायत के इस गांव में पानी का ऐसा फव्वारा पहली बार देखा गया। केरल के कालड़ी में 25 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय ज्ञान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास संस्थान आयोजित करेगा। इस सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और केरल के राज्यपाल समेत कई प्रमुख शिक्षाविद और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इस आयोजन में संगठन की अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना पर गहन चिंतन होगा। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में 6 दिन से लापता युवक का शव टिकरा रजबहा नहर के पास मिला। परिजनों ने पहले ही गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पुलिस लगातार गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही थी। शव मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दुकानदार ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। मामला पशु विभाग की जमीन से जुड़ा है, जहां एक दुकानदार ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। आरोप है कि बिना पुलिस बल के की कार्रवाई शुरू की गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए। भदोही में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बच्ची 10 जुलाई की रात घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी, तभी आरोपी राजकमल चौहान उर्फ करिया उसे अगवा कर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची 500 मीटर दूर गंभीर हालत में मिली। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बिजनौर के काजीवाला गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बाइक खड़ी करने के मामूली विवाद में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपी कलाम ने सड़क पर बाइक लगाने को लेकर महिला से झगड़ा किया और देखते ही देखते वह इतना उग्र हो गया कि धारदार हथियार से महिला का गला काट डाला।
बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के गांव खानपुर माधो में स्थित एक प्राइमरी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते नजर आ रहे। आरोप है कि ये काम स्कूल के शिक्षकों की निगरानी में कराया जा रहा। बच्चों से झाड़ू लगवाना बाल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। झाबुआ के थांदला विकासखंड के ग्राम चापानेर के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें एक शिक्षक पढ़ाई के समय कमरे में किताबों को तकिया बनाकर लेटा हुआ नजर आ रहा, जबकि दूसरा शिक्षक कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे क्लासरूम में अकेले बैठे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में कुख्यात अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। कालिया ने 3 जुलाई को एक महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीमार्ट को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 773 करोड़ का मुनाफा हुआ, जो पिछले साल की समान तिमाही के बराबर। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 16.28% बढ़कर 16,360 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल ये 14,069 करोड़ था। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की शेयर परफॉर्मेंस की बेहतर रही। चांदी की कीमत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और 1,10,290 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। IBGA के अनुसार इसमें 2,356 रुपए की बढ़ोतरी हुई। साथ ही 24 कैरेट सोने की कीमत भी 465 रुपए बढ़कर 97,511 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। बीते महीने चांदी 1,09,550 और सोना 99,000 तक था। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34% तक बढ़ोतरी संभव। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से बढ़कर 2.46 हो सकता है। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है, जो नए पैमाने पर 24,000 तक हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों में बड़ी कटौती की। कंपनी ने बेसिक प्लान को 244 रुपए से घटाकर अब 170 रुपए मासिक कर दिया। वहीं इसका सालाना प्लान 2,591 रुपए की जगह अब 1,700 रुपए में मिलेगा। प्रीमियम प्लान 470 और प्रीमियम प्लस 3,000 में उपलब्ध। कुल मिलाकर एक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान अब। एलॉन मस्क की टेस्ला 15 जुलाई को भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई में लॉन्च करने जा रही है। एक्सपीरियंस सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुलेगा, जहां ग्राहक टेस्ला कारों की तकनीक और फीचर्स का लाइव अनुभव ले सकेंगे।